सभी को नमस्कार। एक हुकार वेलकम टू एडुपत आचार्य क्लासेस। आप सभी का वेलकम है आपके अपने परिवार एडुपत क्लासेस के एजुकेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका अपना रवि आचार्य आप सभी का वेलकम करता हूं, वो भी तहे दिल से। तो कैसे आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे? एक बार जल्दी से आ जाए, हम आप सभी के कॉमेंट ले लेते हैं। जितना जल्दी हो सके आप फटाफट जुड़े, फिर हम कंटिन्यू करेंगे बच्चे। यहाँ से ग्रेड सेकंड के लिए जितने भी स्टूडेंट्स ग्रेड सेकंड की तैयारी कर रहे हैं वो बिल्कुल मुझसे जुड़ जाए। फटाफट सेशन की शुरुआत करने वाले हैं हम आज, और एक नए इंडियन राइटर को हम आज लेने वाले हैं। कल हमने रविंद्रनाथ टैगोर साहब को देखा था, आज हम नजीम इजैकिल साहब को देखेंगे। जी हाँ बिल्कुल। तो जल्दी से अन्नू कंवर जी हमसे जुड़ चुके हैं, धारा सिंह, अंतिमा जहांगीर हमसे जुड़ चुके हैं। स्पेशली बच्चे धारापुर आपकी बुक मिल गई, अच्छी बुक है सर। आज डूंगरपुर में आपकी बुक मिल गई है, बहुत अच्छी बुक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देव मीणा जी, आपसे हम गुजारिश करते हैं कि आप अपना फोटो बुक के साथ सेंड करके इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करें। जी हाँ बिल्कुल। अब जो भी आपका फोटो आया है, जो बुक में आपको मिली है, उस बुक का फोटो आप एक बार अपने साथ में ले और मुझे इस नंबर के ऊपर आप व्हाट्सएप कर दे। ठीक है, इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर दे। इसका मतलब अपनी बुक भाई साहब डूंगरपुर पहुंच चुकी है। ठीक है, डूंगरपुर बुक पहुंच चुकी है अपनी। एक बार आप सभी के पास बुक आ जाए, फिर उस बुक का कंप्लीट सोल्यूशन आपसे मैं करूंगा, खुद यहाँ पर करने वाला हूँ। ठीक है, एक बार गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून डियर, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। ठीक है देव मीणा जी, चलिए जी, चलिए जल्दी से जुड़े हमसे और फिर कंटिन्यू करते हैं हम आज के इस सेशन को। चलो फटाफट से जुड़ जाए भाई, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जुड़ जाए। बांसवाड़ा कब आएगी बेटा? बांसवाड़ा सब आ चुकी है, हर जगह पहुंच चुकी है। आप अपने नजदीकी जो भी आपके पास बुक स्टोर है वहां पर जाइए, और बुक जल्दी ही आ भी चुकी है और जल्दी ही फिनिश भी होने वाली है, खत्म भी होने वाली है। कहीं ऐसा ना हो कि आपको आपके पास पहुंच ही नहीं पाए। सर झालावाड़ में मिलेगी या नहीं? हर जगह ऑल ओवर राजस्थान मिलेगी, ऑल ओवर राजस्थान मिलेगी, आप बिल्कुल ना घबराएं। सिर्फ असर में जुड़ा ही हूं। अच्छा जी देव जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो देव मीणा जी आप इस नंबर के ऊपर मुझे अपनी फोटो के साथ, बुक के साथ में फोटो क्लिक करके जरूर सेंड करें। ठीक है, चलो जी चलो, बहुत बढ़िया। अलवर में कल आएगी सर? कल आएगी, कोई बात नहीं, कल आएगी तो कल ले लें आप। लेकिन जब भी आए मुश्किल से, अब देखिए एक वीक हमने दिया है, एक वीक के अंदर सबके पास बुक पहुंच जानी चाहिए। नहीं पहुंचेगी तो फिर मैं यहां से कुछ एडजस्टमेंट करता हूं पहुंचाने का, और करते हैं हम बात आगे का। ओके सर, शाम को कर दूंगा। ओके जी ओके, बहुत बढ़िया बात है। झालावाड़ में बहुत अच्छी बात है बेटा। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो जल्दी पूछ ले। ठीक है, बुक के बारे का, बुक का इवेंट भी मैं करूंगा जल्दी ही, आपके बारे में चिंता ना करें आप। तो जल्दी से अब जुड़ जाए फटाफट, फिर हम सेशन की शुरुआत करते हैं। आपने देख लिया होगा कि बुक का जो जिस तरीके से बुक को बनाया गया था या उसके अंदर लिखा गया था, काफी अच्छा गैप मेंटेन करके दिया गया था। हर चीज क्लियरली आप समझ जाओगे, इजी लैंग्वेज में करा था। ठीक है, बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक बार हल्का सा देख लेते हैं, शायद फोकस थोड़ा आउट हो। एक बार थोड़ा सा रुके, हम चीजें क्लियर कर लेते हैं यहां से। चलिए, रिपोर्टेड स्पीच ये पढ़ाऊंगा नहीं, ठीक है, ये तो मैंने फोकस चेक करने के लिए लिखा है। ये लीजिए, ये बिल्कुल ठीक नजर आ रहा है सभी को, कोई भी समस्या नहीं होगी। गुड आफ्टरनून, ग्रेड 7 कर सकते हैं क्या सर? रीट और सेकंड ग्रेड 7 कर सकते हैं, बिल्कुल। कर क्यों नहीं कर सकते? टीचिंग मेथड तो एक साथ ही है, कर सकते हैं आराम से, टीचिंग मेथड बराबर है। चलिए आ जाए, अब आज हम शुरुआत करेंगे नजीम इजैकिल साहब की। किसकी करेंगे बेटा? ये बात समझ में आ गई होगी आज आपका। जी हाँ, सबसे पहले यहां से एक बार देख ले, आज का जो हम डील करने वाले हैं, सभी के कमेंट मैंने ले लिए हैं, चुपचाप से इधर देख ले बेटा। ठीक है, बहुत बढ़िया बात। कल रविंद्रनाथ टैगोर में किसी की कोई समस्या है तो अपनी समस्या बताएं, जल्दी बताएं। अगर रविंद्रनाथ टैगोर में किसी की कोई समस्या है तो बताएं। नजीम, बात समझ में आ गई बेटा? नजीम की बात यहां पर चली है। लो साहब, आज हम इनको डील करने वाले हैं। ठीक है, इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। चलिए, शाबाश बच्चे। ये लीजिए,
तो सबसे पहले आपसे मैं बात करना चाहूंगा। हाँ जी बिल्कुल, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलिए बेटे चलिए, ठीक है। ये हमारे नजीम इजैकिल साहब थे, ये फर्स्ट ग्रेड में भी है, ध्यान रखिए इस बात का। यही इनका ग्रेड 1, अगर मैं बात करूं ग्रेड 1 की, ग्रेड 1 में भी इनका जो अपने सिलेबस में ये है, फर्स्ट ग्रेड में भी नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन इनकी पोइम है, जिसके अंदर यहां पर हम दिए। ये वही आपके इंडियन राइटर थे बेटा, क्या थे ये? आपके इंडियन राइटर थे। इंडियन राइटर थे ये अपने, कौन से राइटर थे बच्चे? ये अपने इंडियन राइटर थे। एक बार थोड़ा सा रुके, चलिए। तो सबसे पहले तो यहां पर आपको ये चीज समझ में आ जानी चाहिए कि नजीम इजैकिल साहब थे, और ये अपने कौन से राइटर थे यहां से देख ले। मैं छोटी छोटी चीजों को एक तरह जमा के लिख देता हूं बढ़िया तरीके से, ठीक। और ये अपने दोनों में है, ग्रेड 1 में भी इनका पार्ट है, ग्रेड 1 में, और यहां से ग्रेड 2 में भी ये है, ग्रेड 2 में भी ये है, ठीक है। बात समझ में आ गई? इंडियन राइटर है अपने, इंडियन राइटर है, लो जी भाई, इंडियन राइटर है, काफी फेमस राइटर है, फेमस या फिर मैं यूं कहूं पॉपुलर राइटर थे बेटा ये, ठीक है। अब बात आते हैं, सबसे पहले इनके बर्थ की बात आती है बेटा ना, इनके बर्थ की बात आती है। तो इनका बर्थ कब हुआ था और कहां हुआ था? तो मैं बता देता हूं, 16 दिसंबर 1924 को इनका बर्थ हुआ था। कब हुआ था? 1924 को इनका बर्थ हुआ था। यहां तक की बात समझ आ गई? बहुत बढ़िया बात है। अब यहां एक बात ये देखिए, 1994 बता रहे कोई बात? जी हाँ, कहां पर हुआ था बेटा? ये मुंबई में हुआ था, मुंबई महाराष्ट्र, मुंबई महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था, मुंबई महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। बात समझ में आ गई यहां पर, ठीक है। इसके बाद इनकी डेथ की अगर मैं बात करूं तो 9 जनवरी 2024 में इनका डेथ हुआ था। जल्दी से सिलेबस शेयर करें। जी हाँ, जल्दी जरूर बताएंगे, तो जल्दी से बताएं। यहां तक किसी को आपत्ति है तो जल्दी एक बार फटाफट बोल दे, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बोल दे बेटा। बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से, तो आपके सारी की सारी बातें अच्छे समझ में आ रही होगी कि कहां पर क्या हुआ है और कहां पर क्या नहीं हुआ है, ठीक है। चलो जी, इसके बाद आपको डेथ भी इनकी कहां हुई थी? वही वापस सेम जगह हुई थी, मुंबई महाराष्ट्र हुई थी। महाराष्ट्र में इनकी डेथ हुई थी। 79 ईयर्स ओल्ड इन्होंने, 79 ईयर्स ओल्ड के थे जब इनकी डेथ हुई थी। यहां से आपको यह भी ध्यान रखना है, ठीक है। यहां तक की बात मेरे ख्याल से आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। कोई प्रॉब्लम किसी को इनकी जीवनी के बारे में? जी हाँ, मुंबई महाराष्ट्र बिल्कुल सही है। एक मिनट रुके, SHTRA, ठीक है। यहां तक रेडी? जी बिल्कुल बिल्कुल, वेलकम वेलकम डियर वेलकम। तो यहां से आप देखिए, आपको पता लग गया होगा, नजीम इजैकिल साहब ग्रेड 1 में भी है, ग्रेड 2 में भी है, इंडियन राइटर ये थे अपने, काफी फेमस, काफी पॉपुलर थे। इनका बर्थ 16 दिसंबर यानी 16 दिसंबर 1924 में हुआ था। लोग समझते हैं कि साहब इतना जल्दी, हाँ अब इस टाइम पे तो इनका जन्म हुआ था, और इनकी डेथ अभी 2004 में हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था और मुंबई राष्ट्र में इनकी क्या हुई थी? डेथ हुई थी। खुशी गोयल जी, लिटरेचर का पार्ट चल रहा है, और आपके अकॉर्डिंग आप सभी को बता दें कि लिटरेचर की क्लासेस शुरू हो चुकी है। बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा, ठीक है। चलो जी चलो, अब यहां से देखिए, इनके फादर का नाम क्या था? जल्दी से बताएं, जल्दी से, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इनके फादर का नाम बता दें। जी हाँ, बहुत बढ़िया, बता दिया जी। तो उनसे कहे कि रेगुलर आए और लाइव रहे। किसी को फादर का नाम पता है तो एक बार जल्दी से बता दे।
जल्दी से, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। जी बिल्कुल, मोसेस इजेकिल, बिल्कुल सही बात है। मोसेस इजेकिल, ठीक है, ये बॉटनी के प्रोफेसर थे। ठीक है, बॉटनी सब्जेक्ट के प्रोफेसर थे इनके फादर, ठीक है, इनके फादर। और खुद जो नजीम इजेकिल साहब थे, जो खुद भी थे, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, ये इंग्लिश प्रोफेसर थे। तो यहां से आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए, कौन सी चीज आनी चाहिए? लाइव में जोर आने लोगों के देखते सब है। अच्छा, वाह भाई वाह। तो यहां से देख ले एक बार, इंग्लिश प्रोफेसर थे, इंग्लिश प्रोफेसर थे, इनके फादर थे जो बॉटनी के थे, और खुद ये इंग्लिश प्रोफेसर। स्पाउस, इनकी वाइफ का नाम क्या था, एक बार जल्दी से बताएं। डेजी जैकब, इनकी वाइफ का नाम था। जी हाँ, बहुत बढ़िया। अभी से जोर किस बात का रहा है भाई? अभी तो सेशन शुरू ही हुआ है अपना, अभी किस बात का जोर आएगा? ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। चलिए, बात समझ में आ गई है? यहाँ डेजी जैकब, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद मैं आपसे बात करना चाहूंगा, यहां से देख ले, he was a यहूदी। साफ साफ यहां पे लिखा हुआ है। जी हाँ बिल्कुल, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। जेविस पोइट थे, इस बात को आपको ध्यान रखना है यहां से, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखें, 20वीं सेंचुरी के थे, 20वीं शताब्दी के थे। तो ये भी आपको पूछा जा सकता है कि कौन सी शताब्दी के हैं, तो 20वीं सेंचुरी। और जेविस यहूदी पोइट थे, इसका भी आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि ये प्लेराइट थे, क्रिटिक थे, एडिटर थे, और साथ में पोइट तो है ही है, पोइट तो है ही है, ठीक है। 20वीं सेंचुरी बिल्कुल सही है। कंचन रावत जी लेट आए हैं, आप एग्जैक्ट टाइम पे आया करें। एक बार जल्दी से इन सभी को आप मुझे कमेंट में लिखकर भेजें, जितनी भी चीज आपको मैं लिखा रहा हूं इन सभी को लिखकर भेजें आप, तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। चलिए, बात समझ में आ गई, यहां पर आ जाओ, ठीक है। और यहां से दो चीज निश्चित अच्छे से ध्यान रखना है। मोसेस इजेकिल, ये फादर थे बेटा, क्या थे? ये फादर थे। किनके फादर थे? इनके। और इनके फादर, और बात करूं मैं मदर की, तो इनकी मदर क्या थी? इनकी मदर क्या थी? प्रिंसिपल थी, प्रिंसिपल ऑन कॉलेज स्कूल, सॉरी, खुद के स्कूल में प्रिंसिपल थी। और इनके फादर जो थे विल्सन कॉलेज में बॉटनी के प्रोफेसर थे, बॉटनी के प्रोफेसर थे। एक सेकंड रुके, आ गई होगी बात समझ में यहां तक की। अब बताए, किसी को कोई आपत्ति है तो यहां तक बताए, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज आपके समझ में आनी चाहिए। बात समझ में आ गई? चलिए,
और ये भाई साहब इंग्लिश प्रोफेसर थे, इंग्लिश प्रोफेसर थे, इंग्लिश प्रोफेसर थे। अब यहां से एक क्वेश्चन निकल के आता है बहुत ही अच्छा सा, एक क्वेश्चन यहां से बहुत अच्छा सा निकल के आएगा, वो शांति से देखे कौन सा है। इधर देखे, सबके सब इधर देखे बच्चे, यहां पर एक क्वेश्चन अच्छे से निकल के आता है कि ये जेविस पोइट थे और इस जेविस पोइट को किस नाम से जाना जाता था। जल्दी से बताएं एक बार फटाफट, आप में से कौन आंसर दे सकता है, बताएं जल्दी से, जल्दी बताएं, जल्दी फटाफट। जेविस कम्युनिटी थी, कौन सी कम्युनिटी थी जो इस पोइट थे, इनकी जो कम्युनिटी थी वो कौन सी थी, इस समुदाय से थे। और इस समुदाय को किस नाम से जाना जाता था, बेने इज़राइल, बेने इज़राइल के नाम से जाना जाता था। अब इस बात का निश्चित रूप से ध्यान दें कि इनका रिलेशन ये किससे बिलोंग करते थे, ये जेविस कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। और इस कम्युनिटी को किस नाम से जाना जाता था, इस कम्युनिटी को जाना जाता था बेने इज़राइल के नाम से। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि बेने इज़राइल क्या है, ठीक है। तो यहां से ये क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है, यहां से एक अच्छा सा क्वेश्चन निकल सकता है। कई बार ये पूछा भी गया है कि जो जेविस कम्युनिटी थी उसे किस नाम से जाना गया, तो बेने इज़राइल के नाम से जाना जाने लगा। सर मेरी 12th हुई है, क्या मैं एलडीसी की इंग्लिश आपसे पढ़ सकती हूँ? बिल्कुल पढ़ सकते हैं सोनू राठौड़ जी, क्लास लगती है इसकी 9 से 10, रात को 9 to 10। जी हाँ, शाबाश। अब यहां से देखिए, देखो साहब, नजीम Ezekiel was called father of Indian English poetry, English poetry। इनको फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश पोएट्री कहते हैं। इनको भारतीय इंग्लिश पोएट्री का फादर कहा जाता है। जी हाँ, यह भी ध्यान रखना है, फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश पोएट्री कविता बेरवा जी का कहना है। बिल्कुल कविता जी, सही आंसर है आपका, इनको कहा जाता है। ये बहुत अच्छी बात, शाबाश। बहुत अच्छी बात समझ में आ गई। यहां पर फिर यहां पर देखो, ही completed his graduation in 19, बताइए इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कब करी और उसके बाद ये आगे पढ़ने के लिए इंग्लैंड गए, और ये इंग्लैंड में कहां पर पढ़े और कौन से सब्जेक्ट पे पढ़े और ये कब गए, ये सारी की सारी बातें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जल्दी से बताएं अब यहां से आगे की इंफॉर्मेशन क्या है, एक बार जल्दी से बता दें। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो चलो जल्दी बताएं, जल्दी। तो बिल्कुल सही है, 1947 में इन्होंने कंप्लीट करी, किसको, बैचलर डिग्री को। इनकी जो बैचलर डिग्री थी उसको इन्होंने कंप्लीट किया इन 1948, मूव्ड इन इंग्लैंड फॉर फर्दर स्टडी। फॉर फर्दर स्टडी, फॉर फर्दर स्टडी, बात समझ में आ गई। और कहां पर करी इन्होंने, इन फिलॉसफी
इन लंदन। लो जी भाई साहब, कौन सी शताब्दी के थे, जल्दी से बताएं। जय जयराम जी की, ये कौन सा टाइम है भाई साहब आने का? ये कमेंट किसका है, एक बार बताएं। बिल्कुल बिल्कुल, ब्रिबेक कॉलेज लंदन। अनु कंवर जी बिल्कुल सही बात। चलिए यहां तक की बात बिल्कुल आपके समझ में आ गई होगी। चलो यहां तक बिल्कुल सही है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, यहां तो इनकी ग्रेजुएशन की बात हुई कि इन्होंने पढ़ाई करी। इन्होंने सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करना चाहूं तो यहां से देखें, नजीम इज़ेकिल साहब अपने फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों में है। इनकी अगर खुद की बात करूं, इंडियन राइटर है, राइटर के साथ साथ ये एक क्रिटिक भी थे, एक एडिटर भी थे, एक आर्ट थे। यहां से फिर मैं बात करूं, काफी फेमस थे। इनका बर्थ 16 दिसंबर 1924 को हुआ था। 1924 के अंदर इनका जन्म हुआ था। इनकी जो डेथ हुई थी 9 जनवरी 2004 में हुई थी। 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के ये एक पोइट थे। 19 ईयर्स ओल्ड इन्होंने पूरा अपना लाइफ जिया है। इनके फादर मोसेस इज़ेकिल थे, और मोसेस इज़ेकिल जो थे वो बॉटनी के प्रोफेसर थे। कौन सी कॉलेज में? विल्सन कॉलेज में। और इनकी जो मदर थी वो खुद की स्कूल में प्रिंसिपल थी। इनकी जो मदर थी वो खुद की स्कूल में प्रिंसिपल थी। इनकी जो स्पाउस थी, मंगेतर थी, या फिर इनकी जो वाइफ बनी वो डेजी जैकब थी। आगे हम बात करेंगे इन्होंने शादी कब करी, ठीक है। इसके बाद मैं आपसे बात करूं तो यहाँ से ही वॉज ए जेविश पोइट। ये एक जेविश पोइट थे। ये एक जेविश कम्युनिटी से समुदाय रिलेशन रखते थे ये। और इसी कम्युनिटी को किस नाम से जाना जाता था? बेने इज़राइल के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? बेने इज़राइल के नाम से जाना जाता था। ये प्लेराइट थे। प्लेराइट का मतलब हो गया कि एक नाटककार भी थे, ड्रामेटिस्ट थे, क्रिटिक थे, एडिटर थे, पोइट तो ये थे ही सही। नजीम इज़ेकिल इंग्लिश प्रोफेसर थे, जबकि मोसेस इज़ेकिल जो इनके फादर है विल्सन कॉलेज में बॉटनी के प्रोफेसर थे। यहाँ पर इनकी मदर प्रिंसिपल थी, ऑन स्कूल, खुद की स्कूल में। यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। नसीम इज़ेकिल वाज कॉल्ड फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश पोएट्री। इनको फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश पोएट्री के फादर कहा जाता है। और यहाँ से इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन डिग्री को कंप्लीट कर लिया था 1947 को। कब कर लिया था? 1947 को बैचलर डिग्री इन्होंने कंप्लीट कर ली थी। इन 1948 मूव्ड इन इंग्लैंड फॉर फर्दर स्टडी। और 1948 को ये चले गए इंग्लैंड फॉर फर्दर स्टडी, आगे की पढ़ाई के लिए। ही स्टडीड इन फिलोसफी इन लंदन, और उन्होंने वहां पर, जी हाँ, फिलोसफी की स्टडी करी इन्होंने लंदन में। यहां तक किसी को कोई आपत्ति है तो जल्दी से बताए बेटा, फटाफट फटाफट, एक बार जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बता दे, फिर हम कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे आगे। बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया, आपका सब सही जवाब है, बहुत अच्छी बात है। चलो अब यहां से बात करते हैं आगे। ही मैरिड टू डेजी जैकब इन 1952। लो भाई साहब, 1952 में इन्होंने शादी कर ली। किससे? वही जिससे इन्होंने प्यार किया, उसी से इन्होंने शादी कर ली भाई साहब, डेजी जैकब से, ठीक है। एंड in the same year his first collection was published titled, जल्दी से बताएं क्या टाइटल था इनका? पहला जो कलेक्शन था वो कब पब्लिश हुआ? और यहाँ लैंग्वेज में लिखवा दिया, कोई ना भी इसको उससे कर दूंगा ड्रामे के हिसाब से या डायग्राम के हिसाब से। जल्दी से बताइए, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है, तो अब यहां से देखो इनकी पोइम्स का फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोइम्स का पहला कलेक्शन आया, कब आया था? जिसका नाम क्या था? या तो मैं नाम लिख सकता हूं या टाइटल्ड लिख सकता हूं, आपको एग्जाम में कुछ भी मिल सकता है।
नेम भी मिल सकता है और टाइटल भी मिल सकता है। तो सबसे पहले तो ये आया कब था बेटा ना, ये आया कब था, ये आया है सेम ईयर इनकी शादी हुई थी, जब भी 1952 में इनकी मैरिज हुई थी, शादी हुई थी, और यहीं पे इनका कलेक्शन आया था ए टाइम टू चेंज, ए टाइम टू चेंज। यहां ध्यान रख ले, आपसे वो ये पूछ सकता है कि ए टाइम टू चेंज कब पब्लिश हुआ, ए टाइम टू चेंज कब पब्लिश हुआ, आपसे ये पूछ सकता है। यह पोइम्स का कलेक्शन था, बिल्कुल सही बात, ए टाइम टू चेंज, एकदम सही बात बोले हैं अनु कंवर जी, आपका सही आंसर आया है, बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। चलिए, तो बात समझ में आ गई। दूसरी बात, ए टाइम टू चेंज पब्लिश्ड बाय फॉर्च्यून प्रेस, फॉर्च्यून प्रेस के द्वारा पब्लिश कराया गया था इस चीज को। बात समझ में आ गई यहां तक की, किसने पब्लिश करवाया था ये भी क्वेश्चन बन सकता है, तो फॉर्च्यून प्रेस है ना। और इसमें इन्होंने किसके बारे में बात करी थी, टाइम टू चेंज के ऊपर इन्होंने लेस स्ट्रेस ऑन लव एंड मैरिज। पहला जो कलेक्शन था वो पहला कलेक्शन 1952 में आया, और 1952 में इनकी शादी हुई, और इनका जो पहला पोएम्स का कलेक्शन था ए टाइम टू चेंज, इनके अंदर इन्होंने लव और मैरिज की ही बात करी है। किसकी बात करी है, लव एंड मैरिज की ही बात करी है। तो बताए यहां तक किसी को किसी भी तरह की कोई आपत्ति है तो जल्दी बताएं, और नहीं हो तो फिर हम कंटिन्यू चलते हैं। जी हाँ, ये पहला वॉल्यूम आया इनका। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। स्ट्रेस ऑन लव एंड मैरिज, लव और मैरिज के ऊपर ये स्ट्रेस दिए थे। इसके बाद देखो, इसके बाद यहां से देखो, पहला तो इनका समझ में आ गया, ए टाइम टू चेंज, ए टाइम टू चेंज किसके, कब, 1952। स्ट्रेस ऑन लव, साथ में मैरिज, साथ में मैरिज। तो पहली तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। अब आ जाओ, बताइए इनका जो दूसरा था, सेकंड इनका जो वॉल्यूम था, पोएट्री कलेक्शन या पोएट्री वॉल्यूम था सेकंड, ये तो फर्स्ट था इनको, है ना, ये इनका फर्स्ट वॉल्यूम कलेक्शन था, फर्स्ट पोएट्री वॉल्यूम। यहां पर अब देखो, सेकंड पोएट्री कलेक्शन या सेकंड पोएट्री वॉल्यूम इन 1953। पहला 1952 में आया और दूसरा 1953 में आया। जल्दी से अब नाम बता दे, क्या नाम था, जल्दी से, आप सभी के कमेंट बिल्कुल मेरे पास है। शाबाश शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया, बताए। चलिए, 60 पोएम्स, बिल्कुल सही जवाब दिया। नाम क्या था इसका, 60 पोएम्स, 60 पोएम्स, है ना। इन्होंने इसके अंदर यूज किया, यूज्ड कॉमन ऑब्जेक्ट्स एंड सिचुएशंस। लो बेटा, दूसरी बात, सर आपकी बुक कैसे मिलेगी, हमारी बुक आपके वहां पर जो भी बुक स्टोर है वहां पर चल जाइए, वहां से मिल जाएगी। नहीं मिलेगी तो हम कल परसों से यहाँ से ऑनलाइन फैसिलिटी प्रोवाइड करवा देंगे आपको, चिंता ना करें, बिल्कुल चिंता ना करें किसी भी कंडीशन की। शाबाश बेटा शाबाश,
बहुत अच्छी बात है, रेडी हो गए यहां तक। अब देखिए, अब इसके अंदर यहां से देखिए मेन चीज क्या थी, यहां पर एक बात ध्यान से सुने, his poems in the collection talk of sex frankly। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि इन पोइम्स के अंदर जो नजीम इजेकल साहब थे, इन्होंने सेक्स के बारे में फ्रैंकली बात करी है। टॉक, जी हाँ बिल्कुल, बात समझ में आ गई। इन जो भी आपका सेकंड हुआ है इसकी बात हम कर रहे हैं। थोड़ा पानी पिला दीजिए। His love poems are mostly concerned concerns physical and sexual relationship between man and woman, मेल फीमेल या मैन वुमन के बीच में इनकी जो लव पोइम थी वो सेक्सुअल रिलेशन को एक्सप्रेस करती है या बताती है। जोधपुर में आज मिल जाएगी क्या बुक? एक बार आप जाए कंचन रावत जी, अगर मिल जाती है, मिल जाएगी आपके जोधपुर में तो बहुत देर, शायद आज नहीं कल ही मिल चुकी होती है अगर जाते तो आप। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शाबाश। लाइक कमला दास जी, बिल्कुल कंचन रावत जी, कंचन रावत जी बिल्कुल सही बात है, कमला दास, क्योंकि कमला दास ने भी, कमला दास ऐसी पहली वुमन राइटर थी या इंडियन राइटर थी, क्योंकि इंडिया के अंदर सेक्स के बारे में इतना ओपन बोलना नहीं माना जाता था, नहीं बोल पाते थे। यहां तक कि जो पर्सन होते थे, जो मेल होते थे, मेल डोमिनेंट जो होते थे, वो भी सेक्स को खुलकर नहीं बता पाते थे। तो कमला दास ने उस टाइम के ऊपर भी, कमला दास ने एक वुमन होते हुए भी सेक्सुअल रिलेशनशिप को इतना उजागर किया या रिवील किया कि पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी महिला ने सेक्सुअल रिलेशनशिप के बारे में लिखा है या उसके बारे में ओपन किया है। उनका कई सारे लोगों ने उनको क्रिटिसाइज किया, कई सारे लोगों ने उनकी आलोचना करी इस बात के ऊपर, लेकिन वहां पर ऐसा महसूस होने लगा कि महिलाएं भी दिस इज अ नॉर्मल थिंग, और वो भी ओपन तरीके से बोली। तो उसी जगह के ऊपर यहाँ पे नसीम इजेकल साहब थे, नजीम इजेकल साहब, इन्होंने भी बिल्कुल खुल के सेक्स के बारे में बोला फ्रेंकली। और दूसरी बात एक और ध्यान रखनी है, इनकी जो पोएम्स थी वो सेक्स से रिलेटेड थी या फिजिकल रिलेशनशिप से रिलेटेड थी, लव पोएम्स। ट्रू लव में कोई भी इनकी पोएम ट्रू लव को नहीं आगे एक्सप्रेस करती थी, ट्रू लव के बारे में यहाँ पर कुछ भी नहीं था। इसके बाद यहाँ पर आ जाइए, नेक्स्ट जो पोएम का कलेक्शन था, यहां तक कोई आपत्ति है किसी को तो पूछ ले भाई, एनी प्रॉब्लम जल्दी से बताइए यहां तक किसी के। चलो आ जाओ। इसके बाद देखो, द एग्जैक्ट नेम 1965, वन ऑफ द बेस्ट पोएट्री कलेक्शंस। ठीक है, तो यहां से देखें, इसके बाद में जो आया अपने पास द एग्जैक्ट नेम आया, द एग्जैक्ट नेम आया कब पब्लिश हो बच्चे? 1965 में, पहली बात। दूसरी बात, इस कलेक्शन में कितनी पोइम्स है? इस कलेक्शन में 20 पोइम्स है, 20 पोइम्स इस कलेक्शन में है। ये भी यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है, ये एक बेस्ट कलेक्शन था, वन ऑफ द बेस्ट पोएट्री कलेक्शन ऑफ
नजीम इजैकिल, और 20 पोइम्स का इसमें कलेक्शन था। द एग्जैक्ट नेम, बिल्कुल सही बात है। यहां से और अगर यहां से इसके बारे में और आपको जानकारी है जल्दी से बताएं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। ठीक है बेटा। अब देखिए आगे की हम बात करेंगे। यहां पर आ जाए जल्दी से। द कलेक्शन हैज, ध्यान से देखना बेटा इधर, द कलेक्शन हैज सम फाइनेस्ट पोइम्स, फाइनेस्ट पोइम्स है इसमें, बात समझ में आएगी। और दूसरी बात ध्यान दे, यहां पर ये किस नाम से जाने गए इसके बाद, ही इज नाउ एन ऑथेंटिक वॉइस इन इंडिया। इस लाइन का मतलब समझ लेना, एन ऑथेंटिक वॉइस इन इंडिया मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इस 1965 के अंदर जब इन्होंने लिखा तो इनके बारे में सारा इंडस्ट्री जान गया था। सर आज स्टार्ट किया है क्या? इससे पहले रविंद्रनाथ टैगोर हमने पढ़ा दिया गया है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप एग्जैक्ट टाइम पे आया करें। इससे पहले रविंद्रनाथ टैगोर पूरा हो गया और नजीम इजैकिल साहब ये पूरे होने वाले हैं। ये देखो, एन ऑथेंटिक वॉइस इन इंडिया मतलब 1965 में जब इन्होंने द एग्जैक्ट नेम लिखा तो द एग्जैक्ट नेम के बाद में इसके अंदर इन्होंने 20 पोएम्स लिखी थी और इसके बाद में ये एक फाइनेस्ट पोएम्स का कलेक्शन था इसमें। और यहाँ पर अब इनको इस कलेक्शन के बाद में ऑथेंटिक वॉइस इन इंडिया मानने लगे। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इनका इंडस्ट्री के अंदर या राइटिंग करियर के अंदर ये जाने माने राइटर हो गए थे। इस कलेक्शन के बाद में ऑथेंटिक इनको माना जाने लग गया था। इस बात का ध्यान दें। शाबाश बच्चे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है। हाँ, अब दूसरी बात और ध्यान रखें, इनके अंदर क्या करा था इन्होंने, इसके अंदर फिलोसॉफिकल टच था, फिलोसॉफिकल टच था, दार्शनिक टच था। यहां पर जब इससे पहले वाला था तो इन्होंने सेक्स के बारे में फ्रेंकली बात करी। ठीक है, फ्रेंकली बात करी किसके बारे में? सेक्स के बारे में। यहां पर किसमें? 60 किसमें करी थी? आपके 60 में। ठीक है, 1593 जो हुआ था अपना सेकंड वॉल्यूम हुआ था, उसके अंदर 60 पोइम्स जिसका नाम था, सेकंड वॉल्यूम का नाम क्या था इन्होंने? 60 पोइम सेकंड वॉल्यूम का नाम था इसके अंदर। लेकिन जब 1965 में द एग्जैक्ट नेम लिखा तो फिलोसॉफिकल टच नजर आने लगा। और हाँ जी बिल्कुल, ये बात समझ में आ गई होगी। कोई प्रॉब्लम यहां तक किसी को भी? नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए बेटा। ठीक है, प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। और किसी भी कंडीशन की कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं। ओके जी, ओके, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। दूसरी बात, सभी सेकंड ग्रेड के जो स्टूडेंट्स हैं वो सभी सेकंड ग्रेड वाले स्टूडेंट्स को ये बात बताएं, डेली क्लास का टाइम यही रहेगा। ग्रेड सेकंड के लिए कंप्लीट कोर्स करवाया जा रहा है, वो भी बिल्कुल फ्री में करवाया जा रहा है। आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बताएं, आपके कॉन्टेक्ट में उसको बचाएं। और यहाँ पर एक नीली पट्टी नीचे चल रही है इंग्लिश की, मेरी खुद की बुक है, वो मार्केट में आ चुकी है। आज और आप अपने आसपास का नजदीकी जो मार्केट है वहां पर जाकर आ जाइए और वहां पर आपको मिल जाती है तो ठीक है, वरना कल से आपके लिए ऑनलाइन की सुविधा प्रोवाइड कर दी जाएगी। ऑनलाइन आपको बुक मिल जाएगी। ठीक है बच्चे, टनाटन हो गया ये काम, बहुत बढ़िया है ना। अब देखो यहाँ पर, मैनी थैंक्स जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है। धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। बस सब कुछ आपको फ्री में मिलेगा, कोई टेंशन नहीं है। बस आप इसके लिए पर्सनली थोड़ा मेहनत करें। सर मैंने उत्कर्ष में 15,000 का कोर्स लिया था पर मैं यहाँ से पढ़ रही हूँ। बेटा ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कहीं से 7,000 में लिया है, कहीं से 8,000 में लिया है, कहीं से 10,000 में लिया है। ठीक है, लेकिन वो वहां नहीं, वो पढ़े यहीं पे रहे। और आपको मैं वादा करता हूं कि मैं कंप्लीट आपका कोर्स कराऊंगा। बस मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, मैं चाहता हूं कि यहाँ पर अपने पास 100 के ऊपर की, 200 के ऊपर की वॉचिंग चलना शुरू कर दे। इससे अलावा और कुछ नहीं चाहिए, एक जबरदस्त परफॉर्म के साथ पढ़ाऊंगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। बहुत अच्छी बात।
शाबाश। चलो दूसरी बात यहां से, दिस कलेक्शन हैज वन ऑफ द बेस्ट पोएम्स Ezekiel एक मिनट रुको भाई, लिख देता हूं नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन, लो भाई, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन एक बेस्ट पोइम है जिसके अंदर भारतीय या इंडियन कल्चर को दिखाया गया है। यहां पर जो सुपरस्टिशंस है, जो अपने अंधविश्वास है, उन अंधविश्वास को दिखाया गया है यहां पर। किसमें? नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन में। इसके अंदर एक बच्चा होता है, उसकी मदर होती है, उस मदर को क्या करता है, उस मदर को एक बिच्छू काट लेता है ना, और वो माँ अपने बेटे को वो बिच्छू काटता है, इससे अच्छा कि वो उसको काट गया। ठीक है बेटा, जी हाँ, बहुत बढ़िया। तो इसमें ऐसी कुछ चीजें हैं। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन फर्स्ट ग्रेड का पार्ट है, तो इसके बारे में बात नहीं कर पाऊंगा इतना कर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बस बेटा यही गुजारिश है, मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे लिए पर्सनल, क्योंकि ये चैनल मेरा खुद का है, नया चैनल है, बहुत सारा पहले पुराने चैनल्स पे बहुत काम किया लोगों के लिए, लेकिन मिला कुछ भी नहीं। बस आपको मैं इतना सी गुजारिश करूंगा कि एक बार जल्दी से आप जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर कर लें, और ज्यादा से ज्यादा बेटा, ज्यादा से ज्यादा शुरू होने वाली है, इज दैट ट्रू? बिल्कुल बिल्कुल बाइलिंगुअल शुरू होने वाली है, एकदम सही बात है। बस इस चैनल को यहाँ पर अपने सेकंड ग्रेड में 100-200 की वॉचिंग चलने लग जाए, जबरदस्त पढ़ाऊंगा, मेरा वादा है। इतने सारे क्वेश्चंस कराऊंगा कि सेकंड ग्रेड निकाल के ही दम लेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। बाइलिंगुअल साइकोलॉजी भी पढ़ा दूंगा, लेकिन बस बेटा बस 1000 500 700 की वॉचिंग में पढ़ाया करता था। आज जब कम वॉचिंग आती है तो दिल टूट सा जाता है, एक अजीब सा लगता है। वो लोग हंसने का मौका दे देते हैं उनको, जो ये सोचते हैं कि भाई साहब ये गया था ना अकेला कारवां शुरू करने के लिए। बस वही बात है, इसलिए आई नीड योर हेल्प। तो बात समझ में आ गई होगी यहां से। मैंने भी लिया है कोर्स, बट कोई मेंस नहीं है उनका। जी कोई नहीं है, हमें पता है, हमें इस चीज का अच्छे से पता है, आप चिंता नहीं करें, सब कुछ आपको पूरा। थैंक यू सर। ठीक है, तो फिर जब सब कुछ इतना अच्छा है, तुम पेड ले रखे हो, तो फिर यहाँ पर लाइव व्यूवर्स काहे नहीं बढ़ते हैं? आप इस पे थोड़ा सा काम करें। ये सेकंड क्लास है लिटरेचर के बच्चे। अब यहां से देखिए, अब इनके वर्क्स, इनकी रचनाओं की बात करें, बताइए इनकी रचनाएं और कौन कौन सी है, बताएं इनकी रचनाएं, बताएं। कोर्स तो मैंने भी लिया है, बट कहां पढ़ रहे हैं? अरे आपको नहीं है, इनकी कोई टेंशन नहीं है, नहीं पढ़ने की जरूरत, सब कुछ पढ़ा दूंगा मैं। बस आप थोड़ा सा ये काम करें कि आपके जो दोस्त है, फ्रेंड है, उनको बता दे, बस इतना सा काम कर दे, और कुछ नहीं है ना, और कुछ भी नहीं है। शाबाश, बहुत बढ़िया, बराबर तरीके से आपके कमेंट पे पढ़ रहा हूं यहां से। चलिए आ जाओ। तो पहला याद रखना है आपको, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है, द थर्ड भी इन्हीं का लिखा हुआ है, द थर्ड भी इनका लिखा हुआ है। ले जाओ इस पेन को उठा के, हद हो रही, पेन ही छीन रहे यार, कमाल करते हो पांडे जी। द थर्ड 1950, अरे आज क्या है ना, इसमें हमारा मास्टर नहीं आया आज इधर कमेंट दिखाने वाला, तो इधर मामला अपने से हुआ नहीं, तो अपन इसमें पढ़ रहे, तो इसमें देख लेते हैं। बिल्कुल सही, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया 1956, कतई जहर 1956 जवाब दिया है, किसी ने भी नहीं। इसका जवाब आया है मेरे पास 1959, बिल्कुल सही बात है, 1959। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया 1956 में, द थर्ड बिल्कुल सही है, द अनफिनिश्ड मैन
जी बिल्कुल। द अनफिनिश्ड मैन अन्नू कंवर ने कहा है, तो यहां के लिखा मैंने द अनफिनिश्ड मैन 1960 में, यानी कि 1960 में अनफिनिश्ड मैन। सर दिखा दीजिए, थोड़ी सी खोपड़ियां नीचे कीजिए अपनी, शाबाश। इसके अलावा और बताए, जितने भी स्टूडेंट से बताए, मैं ही लिख देता हूं, नहीं बताओ तो। हेमंस इन डार्कनेस, याद रख लेना, वो रचना पूछ सकता है आपसे 1976 में। और इसके बाद फिर मैं आपसे बात करूं लेटर डे 1982, और फिर लास्ट आता है आपका कलेक्टेड पोइम्स 19, एक बार जवाब दे रहे भाई साहब, 1952 से लेकर ये सारा मामला यहां तक आ गया। तो द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, हाँ ये आ गया ना यार, एक टेंशन। लेटर डे बिल्कुल सही है, 1982, 1976 और 1982 बिल्कुल ये बात सही है। 82 के अंदर ये आ गया यहां से एकदम। 76 में एकदम सही आंसर आया है, कोई आपत्ति वाली बात नहीं है, कोई भी आपत्ति वाली बात नहीं है यहां से, ठीक है। ये कलेक्टेड पोइम्स तो सारी आई गई। कलेक्टेड पोइम्स कब आई थी? पहली तो कब आई थी? 1952 में। फिर कब आई थी? 1953 में। फिर कब आई थी? 1965 में। 1952 के अंदर तो महाराज को प्यार हुआ था, प्यार होते पहले इन्होंने शादी कर ली, शादी कर दिया हुआ था, नया नया चाव था, तो इन्होंने लव और मैरिज के बारे में लिखा। किसके बारे में लिखा? लव और मैरिज के बारे में लिखा था यहां पर। किसमें? पहले के अंदर, है ना। कौन थी इनकी स्पाउस, मंगेतर कौन थी? जो डेजी जैकब। तो डेजी जैकब से 1952 में ही तो इन्होंने क्या करा था? 1952 में ही तो इन्होंने शादी करी, और 1952 में ही इन्होंने एक क्रिएशन दे दिया था जिसका नाम क्या था? ए टाइम टू चेंज। क्या था बच्चे? ए टाइम टू चेंज। 1953 में शादी के बाद ये पहले ऐसे थे जिन्होंने सेक्स के बारे में जबरदस्त तरीके से बोला। इन्होंने ओपनली सेक्स को डिफाइन किया, अनसेटिस्फाइड उसके ऊपर भी इन्होंने बोला। और उसके जस्ट बाद में जैसे ही 1953 में इन्होंने, ये पहले ऐसे राइटर थे जिन्होंने फ्रैंकली इन्होंने जब एक रिलेशनशिप के बारे में बताया, एक मतलब एक मेल और फीमेल के बारे में, या फिर मैन और वुमन के बारे में, फ्रैंकली जब इन्होंने सेक्स का यूज करते हुए फिजिकल रिलेशनशिप के बारे में लिखा। और 1965 में द एग्जैक्ट नेम, यहां से ध्यान रखना, 60 पोइम्स नाम था इसका, 60 पोइम्स इसका नाम था, ठीक है। दूसरी बात, इन्होंने यहां पर द एग्जैक्ट नेम, द एग्जैक्ट, है ना जी, ए टाइम टू चेंज तो पहला था और द एग्जैक्ट नेम यहां पर था। तो द एग्जैक्ट नेम में एक फिलोसॉफिकल टच मिलता है। जी हाँ, एडिटर ऑफ क्विस्ट बिल्कुल सही है, एक मैगजीन भी इन्होंने लिखी थी, ये बात भी सही है भाई। एडिटर ऑफ क्विस्ट, एडिटर की खोज। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी, यहां तक की बात आपकी समझ में आ गई होगी। किसी को किसी भी तरह की कोई समस्या है तो मुझे बता सकता है। मेरे ख्याल से अब यहां पर लग नहीं रहा मुझे कि कोई आपको समस्या होगी। बिल्कुल ठीक है, यहां तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद यहां से देखिए, बहुत अच्छी बात। चलिए अब यहां पर देखिए 60 पॉइंट्स द एग्जैक्ट नेम, बिल्कुल सही है। 3 प्लेस। अब मुझे एक बात बताओ, इनको कई सारे अवार्ड्स भी मिले थे, कई सारे क्या मिले थे इनको? अवार्ड्स मिले थे, अवार्ड्स मिले थे, ठीक है। पद्मश्री और साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था इनको। कौन सा मिला था? पद्मश्री। पद्मश्री, पद्मश्री अवार्ड कब मिला? साहित्य अकेडमी अवार्ड कब मिला? तो जल्दी से बताएं फटाफट फटाफट। इंग्लिश में बच्चों के लिए साइको कब से स्टार्ट होगी? इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए साइको बड़ी जल्दी स्टार्ट होगी। बस ये कि बहुत कम लोग होते हैं जो साइकोलॉजी पढ़ने वाले होते हैं, इसलिए अब करूंगा जल्दी से। चलो जी चलो, बताइए जल्दी से। एक सेकंड रुके। पद्मश्री अवार्ड कब मिला और साहित्य अकेडमी अवार्ड कब मिला? साहित्य अकेडमी कल्चर अवार्ड 1983। कौन सा मिला था इनमें? 1983 में एक मिला था, 1983 में एक मिला था, 1988 में। तो कौन सा तो मिला था 1983 में, कौन सा मिला था 1988 में? जल्दी से जवाब दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चा, बहुत अच्छी बात।
तो यहां से बात समझ में आ गई होगी। बिल्कुल सही, ये वाला मिला था 1983 में, और ये वाला साहित्य अकेडमी जो अवार्ड था, साहित्य अकेडमी अवार्ड 1983 में, और पद्मश्री मिला था इन महाराज को कब? 1988 में मिला था। ठीक है, पद्मश्री 1988 में मिला था। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, कोई भी समस्या वाली बात नहीं है। बहुत अच्छी बात। चलिए, पद्मश्री 88 में पद्मश्री, बहुत बढ़िया, यहां तक का मामला बिल्कुल टकाटक है, कोई आपत्ति नहीं है। अब ये क्वेश्चन अगर निकल के आता है कि साहित्य अकेडमी अवार्ड किसके लिए मिला था, साहित्य अकेडमी जो अवार्ड मिला था वो किसके लिए मिला था, क्यों मिला था, क्या इन्होंने लिखा था, क्या इन्होंने लिखा था? तो यहां से देखिए, अपन ने एक चीज लिखाई थी यहां पर, पता हो तो, लेटर डे प्लाज्म, तो ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है, इन्होंने ये चीज लिखी थी, ये कलेक्शन था उनका, ये कलेक्शन था जो इन्होंने कब लिखा था? 1982 में लिखा था, और इसी के लिए इनको 1983 में साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। किसके लिए मिला था? लेटर डे प्लाज्म में। और दूसरी बात, इनको राष्ट्रपति के द्वारा 88 में कौन सा अवार्ड मिला था? पद्मश्री अवार्ड मिला था। तो ये आपके नजीम इज़ेकिल साहब थे, जिन्होंने हमने पढ़ा है। कल एक दूसरा राइटर लेंगे और उसके क्रिएशन के बारे में पढ़ेंगे, और कल अपनी वॉचिंग 50 क्रॉस होनी चाहिए ग्रेड सेकंड में। ठीक है, बुक आप तक पहुंच जाएगी। इस बुक का कंप्लीट सोल्यूशन मैं खुद कराऊंगा, मेरी बुक का सोल्यूशन मेरे हाथों से होगा, बढ़िया मेरे मुख से होगा एक्सप्लेनेशन उसका। तो आप अच्छे तरीके से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपने मार्केट में बुक्स को सर्च करें, और आपके दोस्त है उनको बताएं बुक्स के बारे में, तो वो बुक ले जल्दी से, और जल्दी से अपने से जुड़े। फ्री में आपको पढ़ाया जा रहा है, इस बात को आप ध्यान रखें। बस इसके बदले में थोड़ी सी मेहनत जरूर करें कि चैनल का सपोर्ट करें, मेरा सपोर्ट करें, क्योंकि ये चैनल अपना नया है और आपसे कुछ नहीं चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलूंगा सेम टाइम और सेम जगह। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू।